प्रधानमंत्री जी पधारने के पश्चात देखो, उनको बाद में समय अधिक नहीं है, उनको यहाँ से जल्दी निकलना भी है और इसलिए वे 11 से पूर्व पहुँच जाएंगे और 11 से 11:45 तक वे स्वयं परिसर में जहाँ ये सप्त मंदिर बने हैं वहाँ पर जाकर के दर्शन करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। अब उनमें उनको लगा कि कहीं कम रुकेंगे, ज़्यादा रुकेंगे, ये उनके मन की बात है। अब उसके पश्चात भगवान रामलला की आरती होगी और आरती के पश्चात 11:58 यानी 12 बजे के पास इस ध्वजारोहण के कार्य में वे पहुंच जाएंगे। उसके बाद संबोधित भी करेंगे लोगों को। ध्वजारोहण के पश्चात निश्चित रूप से वे जनता को, राष्ट्र को, विश्व को संबोधित करेंगे, अपनी ओर से भारत का, रामलला का, मानवता का संदेश भी प्रसारित करेंगे। महाराज जी, क्या ध्वजारोहण जो यजमान करते हैं उनको कोई व्रत अनुष्ठान भी खुद में रखना पड़ता है, ऐसा भी कुछ होता है? इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। जैसे महाराज जी प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी जी 10-11 दिनों तक व्रत थे और आप ही वो ऐसे हैं जो जिन्होंने व्रत तोड़वाया था, तो इस बार आपको क्या लगता है? इस समय उतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, यह उसकी अपेक्षा बहुत साधारण छोटा सा काम है और इसलिए उस दिन के लिए ही उनको केवल स्नान करके स्वच्छ अवस्था में, शुद्ध अवस्था में और बिना किसी अन्न का आहार ग्रहण किए इस कार्य को करना है। निराजल रहेंगे इसका मतलब? हाँ, निराजल रहेंगे पीएम उस दिन? नहीं, ऐसे रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो रह सकते हैं, उनको ये आदतें हैं। अब उनकी कौन बता, हमने उस समय भी उनको कोई ये नहीं कहा था कि आपको 11 दिन का उपवास करना है। मैंने उनको जो कहा था वो 3 दिन का उपवास कहा था, उन्होंने 11 दिन कर लिया। तो इस बार भी क्या ध्वजारोहण के लिए आपने कुछ कहा है उनको, किस तरीके से? नहीं, इस समय केवल इतना ही है कि उनको स्नान आदि करके और शुद्ध अवस्था में और अन्न ग्रहण करने से पूर्व इस काम को करना है।